जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे फिर से अवसर दिया अपना ये शुक्राना सत्संग मैं सारी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। हर पल हर दिन शुक्राना करें तो भी आपका शुक्राना कम है गुरु जी। आप जितनी मेहर करते हैं उसके लिए, और ये हमारा ही भाग्य है, अच्छे कर्म हैं जो हम ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। ये भी आप ही की कृपा है, क्योंकि गुरु जी के बिना चाहे बिना करवाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मैं मेरा नाम और आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, और बाद में गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर रिवील करूँगी। और मैं गुरु जी का जो शुक्राना सत्संग है ये गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले मेरा तो ये जो शुक्राना सत्संग है गुरु जी को, ये सब बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे अभी हाल ही में बड़े मंदिर बुलाया पहली बार। और मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है कि गुरु जी ने मुझे ये अवसर, ये मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं बड़े मंदिर आ सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे मेरा प्लान बनेगा, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो दिल्ली से बहुत दूर है, और आई कुडंट इवन थिंक कि कैसे मैं प्लान करूँगी, कैसे जाऊँगी। बट सब कुछ गुरुजी ने ही किया। सब कुछ मुझे 2 महीना पहले गुरुजी ने बोला था कि बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले, ये मेरा आदेश है और रास्ते भी मैं ही बनाऊँगा। तो तब से मुझे विश्वास हो गया था कि जल्दी गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे, और उन्होंने जल्दी बुला भी लिया और बहुत सुंदर दर्शन दिए और लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ करवाया। इसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम, शुक्राना करती हूँ। और एक ख़ास बात जो बड़े मंदिर में हुई वो ये है संगत जी कि मेरा बेटा जो है वो 1.5-2 साल का है, और वो खाना बड़ी मुश्किल से खाता है और उसको बहुत नज़र है। हम जहाँ पे भी जाते हैं उसका बहुत नज़र उतारते हैं, घर पे भी करते हैं, बट ऐसा लगता है नज़र उतरती नहीं है। और उस वजह से कई बार ये बहुत खाना खाने में बहुत परेशानी करता है, नहीं खाता है, मन नहीं होता है। तो मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, मैं जनवरी 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो बीच बीच में कई बारी जब खाना नहीं खाता है मेरा बेटा, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी आप ही देखिए कैसे करना है, क्या करना है, आप ठीक करिए गुरुजी सब। और गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के और बहुत नेगेटिविटी के भी मैसेजेस सुना रहे थे बार बार, सत्संग भी सुना रहे थे, तो वो चीज़ भी थी। और वहाँ जा कर के संगत जी, जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर का जो मेन मंदिर जो है उसके बाहर बैठे चाय प्रसाद के लिए, गुरुजी ने ऐसी मेहर करी कि गुरुजी ने मेरे बेटे को भी चाय प्रसाद लेने का अवसर दिया, जबकि वो 1.5 साल 1.25-2 साल का है, और आज तक उसको मैंने कभी भी चाय नहीं पिलाई, ना उसने कभी पी, ना उसने कभी देख करके इच्छा जाहिर करी कि उसे चाय पीनी है। बट उस टाइम जब हम मंदिर के बाहर बैठे थे, तो मेरा बेटा आगे था, बैठा हुआ था मेरे हस्बैंड के पास में, बीच में मेरी सिस्टर बैठी थी। तो उसने जैसे ही देखा मेरे को कुछ पीते हुए, उसने बोला मुझे भी पीना है। एंड आई थॉट ये तो नहीं पी सकता, क्योंकि इसने कभी चाय पी नहीं है और ये तो नहीं पिएगा। तो फिर बट उसने बहुत बोला नहीं मुझे भी पीना है, एंड आई थॉट ये गुरुजी का ही शायद आदेश है और इसको पिलाना चाहिए। तो मैंने उसे 1 सिप पिलाया, मुझे लगा इससे ज़्यादा तो क्या पिएगा वो, उसने कभी पिया ही नहीं है चाय। फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला और पीना है, और पीना है। और संगत जी गुरुजी ने फिर उसके बाद वो मेरे ही कप से पी रहा था। और वैसे बोलते हैं आप अपना प्रसाद शेयर नहीं करते, बट वो बच्चे के लिए तो कर सकते हैं, वो माँ के कप से ले सकता है। फिर उसके बाद में मेरे मन में आया कि मैं जो सेवादार अंकल हैं वहाँ पे उनसे बोलूँ, अंकल एक मेरे बेटे के लिए भी आप अलग से देंगे क्या कप?
तो मैंने उन्हें बोला और उन्होंने खुशी खुशी मुझे एक और कप दे दिया चाय का। और गुरुजी ने वो प्रसाद भी ग्रहण करवाया मेरे बेटे को, और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि 1.25 साल का बच्चा जिसने आज तक कभी चाय नहीं पी हो, ना कभी इच्छा जाहिर करी हो, ना हमने कभी उसे पिलाई हो चाय, हम सोच भी नहीं सकते थे। बट जिसको गुरुजी को अपना प्रसाद ग्रहण करवाना होता है, अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, उसको गुरुजी किसी भी रूप में देते हैं और गुरुजी रास्ता बनाते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग था बड़े मंदिर का कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वो किया गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब यूँ ही कृपा और मेहर मेरे परिवार पे, सारे संगत जी पे, उनके परिवार पे करते रहिएगा। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। हम लोग जहाँ घूमने अभी रिसेंटली गुरुजी ने हमें एक ट्रिप ब्लेस किया था, तो हम पहले बड़े मंदिर के दर्शन करते हुए और फिर वहाँ गए थे। तो हम लोग वो काफ़ी नदर्न एरिया में है, बहुत हिली एंड माउंटेन्स हैं, बहुत हिली टेरेन है वहाँ पर। तो वहाँ पे कई बार हाई एल्टीट्यूड की वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। तो देयर वाज अ सर्टेन प्लेस जहाँ पे हम रात को रुकने वाले थे, और मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इशू हो गया रात को, और बहुत सफोकेशन हो रहा, सांस नहीं आ रही है। मैं बहुत घबरा गई कि क्या हो रहा है। पर मन में मैं गुरुजी को याद कर रही थी, और हमारे जो गुरु माँ हैं जिन्हें हम मानते हैं, माँ को याद कर रही थी। और मेरे हस्बैंड वो वैसे अभी गुरुजी को ऐसे मतलब मंत्र जाप या कुछ नहीं करते हैं। हालांकि गुरुजी बोलते हैं अगर एक जना भी फैमिली से जुड़ जाता है तो सबको गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, और इनडायरेक्टली गुरुजी कनेक्ट कर लेते हैं। बट डायरेक्टली ऐसे मेरे हस्बैंड अभी तक कनेक्टेड नहीं है। बट हाँ, मैं घर में जब मंत्र जाप चलाती हूँ या तो वो भी सुनते हैं। तो उन्होंने अचानक से मुझे रात को 2 बजे बोला कि 2 बजे तक मैं सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही लेटती मुझे सफोकेशन होता, सांस नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होता। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और उससे ठीक लगेगा। और तो मुझे मन में अच्छा भी लगा कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला है, और आई थिंक ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग। और तो आप संगत जी मानेंगे नहीं, जहाँ मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, इतना सफोकेशन हो रहा था। हालांकि मैं याद कर रही थी गुरुजी को भी और काली माँ को भी। बट वो मोमेंट मैंने शायद मुश्किल से 7 बार शायद गुरुजी का मंत्र का जाप किया होगा, और मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मेरी सीधी सुबह आँख खुली जब मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया कि सुबह हो गई है और नाउ वी लीव फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि वी डिसाइडेड कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे। तो और मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। मुझे एकदम भी पता ही नहीं चला कि कहाँ गई मेरी वो सांस की प्रॉब्लम। मुझे सांस नहीं आ रही थी, सफोकेशन हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, लग रहा था क्या करें। और वो मुश्किल से शायद मैंने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया होगा। मुझे इतनी गहरी बेहोशी वाली नींद आई कि मेरी आँख सीधा सुबह खुली, वो भी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया सुबह। और हम लोग वहाँ से बहुत अर्ली मॉर्निंग, जो हम लोग जनरली 10-11 o'clock निकलते हैं, क्योंकि बेबी भी है और वैसे भी थोड़ा बहुत ऐसे सुबह ब्रेकफास्ट और इन सब में लेट हो जाता है। बट उस दिन अनयूजुअली हम लोग बहुत जल्दी निकल गए उस जगह से टू रीच द अदर प्लेस वेयर वी हैड टू गो। और फिर अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में एक हाई एल्टीट्यूड पॉइंट आने वाला था जो हमें क्रॉस करना था। एंड अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर बहुत स्नोफॉल होने लगा, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इन दिस मंथ। और पूरा क्लाउडी हो गया, और हम लोग इतना हाई एल्टीट्यूड पे, और पूरा रोड पे ऐसा लग रहा जैसे कोहरा हो गया, रास्ता नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। और मैं तो बहुत डर गई, और मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी बस आप हमें ये पार करवा दीजिए रास्ता। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई पूरी रास्ते आँख खोलने की।
और हम लोग गुरुजी ने हमें बिल्कुल अच्छे से सही सलामत होटल वापस पहुंचाया और एकदम अच्छे से पहुंचाया। और फिर तभी मैं जाकर के जब दोपहर में उसके बाद ही जब मैंने यूट्यूब खोला और मैंने उसमें सत्संग देखा, तो उस पर मैसेज था कि कुड़िए, तुझे तेरे और तेरे परिवार को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया है। तो आई थिंक रात से जो भी हुआ, तबीयत ख़राब हुई जिसकी वजह से, और हमारे ड्राइवर ने भी बोला कि अच्छा हुआ आप लोग बहुत जल्दी निकल गए, बाद में निकलते तो ये कोहरा और बढ़ सकता था और कुछ भी हो सकता था, बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। तो आई थिंक गुरुजी जो रास्ता बनाते हैं, जो जैसे वो प्लान करते हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है। और उसके तुरंत बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना से गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार को बचाया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। और फिर उसी के बाद ही मुझे पेट में दर्द होने लगा, जो कि जनरली मुझे अभी नहीं होता है, पहले होता था मेरे डिलीवरी के बाद में, बट अब मुझे इतना पेन नहीं होता था बीच में। बट अभी लास्ट वीक मुझे फिर से वो पेन वो पेन था या आई डोंट नो दूसरा पेन था, बट पेट में मेरे दर्द हो रहा था। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला और उसमें सबसे पहले यही सत्संग आया और उसका हेडिंग जो थंबनेल लिखा था कि ये पेट का दर्द जिसे तू साधारण समझ रही है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी का दर्द है जिसे मैं काट रहा हूँ। और मैं तो इतना शॉक्ड हो गई, मैं देखती रही कि गुरुजी कैसे हर एक चीज़ हम तक कन्वे करते हैं टेलीपैथी के थ्रू, और हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। और गुरुजी ने बोला था कि वो ये कष्ट काट रहे हैं और पूरा ठीक कर रहे हैं, और अब मेरा पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि गुरुजी हर चीज़ ठीक कर देते हैं, बट इसलिए भी कि गुरुजी मतलब हर समय हर पल हमारे इतने साथ रहते हैं, हमें इतना करीब रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कभी तो लगता है क्या हम इसके लायक भी हैं कि हम इतने दुष्कर्म करते हैं, इतने बुरे कर्म हमने जन्मों से बटोरे हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, बट फिर भी गुरुजी हमें इतनी रहमत बख्शते हैं, मेहर करते हैं। तो लगता है कि हम मतलब हर पल, हर घड़ी, हर सांस भी शुक्राना करें गुरुजी का, तो वो भी कम है। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है, वो शायद 1% भी नहीं होगा आपके मेहर के बराबर का। तो इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरुजी 2-3 दिन से दिखा रहे थे कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है वो लोग फिर से बार बार कर रहे हैं, और देयर इज़ समथिंग अगेन विच इज़ गोइंग ऑन देयर पार्ट, और बट तू डर मत, और मैं साथ में हूँ, सब ठीक होगा। और बट मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो कुछ कर नहीं सकती, जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे कुछ बोल नहीं सकती, कुछ पूछ नहीं सकती, क्योंकि वो एकदम क्लोज़ हैं इन लॉ साइड के। तो सब गुरुजी जानते हैं, करने वाले हैं, करवाने वाले सब गुरुजी हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे रात को एक सपना दिखाया कि और गुरुजी कंटिन्यूसली 4-5 दिन से मुझे दिखा रहे हैं कि तेरे बेटे पे, तेरे पति पे कष्ट है, तेरे बेटे पे, तेरे पति पे कष्ट है। और बेटे पे तो खास करके गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि बहुत कष्ट है जो मैं काट रहा हूँ, बहुत कष्ट है जो मैं काट रहा हूँ, बहुत बड़ा संकट है जो मैं काट रहा हूँ, पर तू डरना मत, मैं सब काट दूँगा धीरे धीरे, और मैं तेरे साथ हूँ। ये कंटिन्यूसली 4-5 दिन से मेरे पास यही सत्संग आए जा रहे थे, और मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया कि गुरुजी मुझसे पहले वो आपका बच्चा है और आप जानिए, आप ही सब करने वाले हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और कल रात की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक स्वप्न दिखाया, इतना अनयूजुअल था कि शायद हम रोज़ नहीं, मतलब कभी देखते नहीं हैं ऐसा, कि मैंने देखा कि हम लोग कहीं, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग कहीं बाहर हैं। और पहले मैंने देखा कि जैसे हम लोग कहीं पर हैं
और वहाँ पे जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर, कोई जैसे आत्मा या ऐसा कुछ है जो बार बार हमारा दरवाज़ा खोल रही है, खिड़की खोल रही है और इस तरीके से कर रही है। मैं डर रही हूँ और फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर मैं देखती हूँ कि हम लोग एक घर में हैं और मैं मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा जो बेटा है, हम तीनों घर में हैं। और मैं कुछ काम से घर से निकलती हूँ और मैं बस हार्डली वो रोड क्रॉस ही करती हूँ और मैं पीछे से देखती हूँ कि मेरे घर में एक बॉम्ब फट जाता है। मतलब लिटरली बहुत एक ह्यूज ब्लास्ट होता है और बॉम्ब होता है, वो फट जाता है और मेरा घर पूरा मतलब आग से जल जाता है पूरा। मतलब 1 सेकंड में धुआं आग हो जाता है और मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा तो अंदर ही है, मैं क्यों आई। और मुझे ऐसा बहुत गिल्ट होने लग जाता है कि मैं क्यों आई। अब मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं भाग के वापस से जाती हूँ और मैं देखती हूँ, मैं उस घर में घुस जाती हूँ और मैं देखती हूँ मेरा जो बच्चा है 1.25 साल का, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, उसके सर पे बहुत खून लगा हुआ है और मैं बहुत डर जाती हूँ उसको देख करके। बट जैसे ही मैं उसे गोदी में उठाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो एकदम ठीक है, वो आंखें खोल करके मुझे देख करके हंसता है। तो मैं बहुत अचंभित रह जाती हूँ कि अरे गुरुजी, आपने तो मेरे बच्चे को बचा लिया। फिर मेरे मन में आता है कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और मैं जैसे ही देखती हूँ मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं पीछे से और वो भी एकदम सही सलामत और एकदम ठीक है। और मैं गुरुजी को मन ही मन बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने तो मेरे परिवार को बचा लिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसके बाद ही फिर ये ड्रीम ख़त्म हो जाता है। मतलब ये सीक्वेंस, उसके बाद मुझे एक और ड्रीम दिखता है कि हमारा पिछला घर जो है, मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तो हम लोग अभी 3-4 महीने इधर नए घर में शिफ्ट किया है। तो इससे पहले हम जिस सिटी में रहते थे वहाँ पे जो हमारा घर था, मैं देखती हूँ कि कुछ वैसा कमरा है, हम लोग सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड मेरे लेफ़्ट में हैं और मेरा बेटा है, मैं हूँ और हमारे सामने एक गेट है, एक डोर है रूम का। और मैं देखती हूँ वो डोर बार बार कोई खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। और कोई जैसे नेगेटिव एनर्जी है, कोई जैसे भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ होता है वैसा है। और मैं डर रही हूँ उसको बहुत देख करके। मैं मेरे हस्बैंड को उठाती हूँ और बोलती हूँ कि देखो, कोई है, हमारा गेट बार बार खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। उतने देर में वहाँ से एक लड़की आती है एंड शी हैज़ अ लिटिल हैवी बिल्ड। और मैं उसको देखा हुआ नहीं है मैंने कभी भी पहले, बट वो जिस तरीके के कपड़े पहने थी उस तरीके के कपड़े मेरे इन लॉ साइड में कुछ 1-2 लोग पहनते हैं। बट अदरवाइज़ उसका जो फेस है, उसको देख करके मुझे लगा कि मैं उसे फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। बट उसका जो बिल्ड था वैसे सिमिलर वैसे बिल्ड के फैमिली में इन लॉ साइड में कुछ लोग हैं जिन पे गुरुजी बार बार मुझे दिखाते भी हैं इशारा। अब आई डोंट नो, बट जो उस लड़की को जो मुझे दिखी उसको मैं नहीं जानती थी और वो कोई आत्मा या ऐसा कुछ है, वो नेगेटिव एनर्जी। और जब तक मैं मेरे हस्बैंड को ये बताती हूँ तब तक वो अचानक से हमारे कमरे का गेट उखाड़ देती है और पूरा तोड़ करके अंदर आ जाती है और मेरे बच्चे के पास आना चाहती है वो उसको। और मैं उसको रोक रही हूँ पर वो बोलती है कि वो मुझे बहुत डराती है और मेरे बच्चे के पास आ रही है वो पीछे से उसे पकड़ने के लिए। और मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। पर मैं जैसे गुरुजी का मंत्र बोलने लग जाती हूँ, मेरा मुंह ऐसा लगता है जैसे मेरा मुंह अटक गया है और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। बट फिर भी मैं बहुत ताकत से हिम्मत करके मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। और मैं मतलब गुरुजी को याद करती जाती हूँ कि गुरुजी बचाइए बचाइए। और तब ये जो सपना है ये ख़त्म हो जाता है, मेरी आँख खुल जाती है। अब मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा संकट और कष्ट था जो गुरुजी ने सपने में काटा, क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं तेरे आधे से ज़्यादा जो भी कष्ट और संकट हैं, सारे संकट तो सपने में ही काट देता हूँ। तो और ये ऐसा ड्रीम देखना जो मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। और पर गुरुजी ड्रीम में ही इतने सारे कष्ट कटवा देते हैं।
तो इसके लिए गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो आने वाला था, जो ड्रीम में कटवा दिया। अच्छा, अब इसके बाद में एक और गुरुजी ने मुझे आज ही एक सत्संग सुनाया, एक आंटी जी का गाज़ियाबाद से, कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो बड़ी बेटी है, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में है, और उसको वो किचन में जाती है और अचानक से गैस में या कुछ गर्म कर रही थी या क्या हुआ, अचानक से कोई इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो जल जाती है और उसके बॉडी में 35% बर्न्स हो जाते हैं। बट विद गुरुजीज़ ग्रेस एंड ब्लेसिंग शी इज़ रिकवरिंग। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप इन आंटी जी की बेटी को जल्दी से ठीक करिए और जैसे वो पहले थी बिल्कुल उसको वैसा कर दीजिए। और ये सत्संग भी गुरुजी ने मुझे आज ही सुनाया, और जो ड्रीम दिखाया वो भी आग से रिलेटेड था, और आज जो सत्संग सुनाया वो भी इससे रिलेटेड था। तो पता नहीं कौन सा संकट है, हमें तो पता भी नहीं होता, सब गुरुजी को पता है। और कौन सा संकट गुरुजी कैसे कटवाते हैं, कौन सा कष्ट गुरुजी कैसे कटवाते हैं, इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि हमें तो पता भी नहीं होता, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितने बड़े संकट में हैं। हम तो उससे बचने के लायक भी नहीं हैं, बट आप ही कैसे हमें बचा के बाहर ले आते हैं इन सबसे गुरुजी, सब आप ही की मेहर है। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास गुरुजी का सत्संग आया जिसका मैसेज था थंबनेल कि तेरे पिता को ब्लेस कर दिया और बहुत बड़ी जो संकट आया था उसको बहुत छोटे में टाल दिया, उनको तेरे पिता को बहुत ब्लेस कर दिया। तो मुझे लगा, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, पर मेरे मन में आया कि पापा तो एकदम ठीक हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट मे भी कई बार होता है कि गुरुजी एडवांस में ही कुछ फ्यूचर में जो होने वाला होता है उसके लिए ब्लेस कर देते हैं। तो मेरे मन में आया कि शायद गुरुजी ने ऐसे ही किया होगा। फिर अभी उसके 2-3 दिन बाद की बात है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया फ़ोन पे कि पापा के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और उनने अचानक से उनके पैर पे कोई, या तो वो कहीं गए हुए थे या क्या था, कोई किसी ने स्टेप कर लिया उनके पैर पे और उनको बहुत दर्द हो रहा था। और उसके बाद में उनको बहुत मसाज वसाज किया, सब किया, तो थोड़ा सा बेटर हुआ और अभी गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक है एकदम। तो अब मुझे तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही उसी दिन ही बता दिया था कि कोई बहुत बड़ा संकट था, कष्ट था, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। तो हमें तो पता भी नहीं होता, मैं तो सोच रही थी क्यों दिखा रहे हैं गुरुजी मुझे ये सत्संग, बट गुरुजी जो दिखाते हैं वो गुरुजी जानते हैं और गुरुजी को ही पता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हर पल हर श्वास मेरे परिवार के मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। और यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज का, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जल्दी अपना और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आप सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग ने अपना कीमती समय निकाल कर के ये सुना, और जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपना जो सेवा है बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आप गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपना जो ये सत्संग है ये गुरुजी के मंत्र जाप से अभी के लिए विराम देना चाहती हूँ। बाद में मैं और सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी के। अच्छा, मैं इसको विराम दूँ उससे पहले एक और चीज़ है कि कल वेडनेसडे था, और वेडनेसडे को गुरुजी मुझे बार बार कुछ उपाय दिखा रहे थे, स्पेसिफिकली वेडनेसडे के नहीं, बट बार बार ये आ रहा था काफ़ी दिनों से कि ये उपाय कर। और कल ही ऐसा हुआ शाम को कि अचानक से मैं मार्केट गई थी किसी काम से, कुछ मंदिर का काम था,
और कुछ हमें कोई लाइट्स का कुछ सिलेक्ट करना था। और मैं जैसे ही उस दुकान में घुसी और मैंने लाइट्स देखी तो सबसे पहले मुझे ओम दिखा, और ओम के बिल्कुल बगल में जो वो गुरबानी का जो अक्षर होता है, जो सिख जो बहुत होली साइन होता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट जो सब जगह लगा रहता है, गुरुजी के सत्संग में भी रहता है, ओम और वो दोनों मुझे साथ में वहाँ पर दिखे। और ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई गुरुजी के संगत की शॉप थी या ऐसा कुछ था, वो कोई मुस्लिम थे, बोहरा थे, और उनकी शॉप में वो दोनों एकदम साथ में लगे हुए थे। और मुझे एकदम से अंदर से ऐसा गुरुजी ने किया कि ये लेना चाहिए, और जैसे ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे दिखाया, तो उसके लिए भी मैं, और उसके बाद में गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनाया, सत्संग सुनाया कि वेंसडे को गणेश जी पे मूंग की दाल चढ़ाने का, और कल वेंसडे ही था। सो आई थॉट ये मेरे लिए ही था और गुरुजी कल चाहते थे वो करवाना, तो वो भी मैंने किया। और इसके लिए भी मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, और हर पल हर श्वास शुक्राना गुरुजी। हमें पता है कि आप हमारे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना, पर जो अनंतम ऐसे कष्ट हैं, हमारे ऐसे कर्म हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और आप बिना बताए उनको काट देते हैं गुरुजी, उसके लिए भी हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है। बस यूँ ही आप मेरे पूरे फैमिली को और सारे संगत जी के फैमिली को ब्लेस करिए, और हम सबको अपनी शरण में रखिए गुरुजी, और हमारी सभी गलतियों को माफ़ करिए। बस यूँ ही हमें अपने चरणों में रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।